हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एसटी मिस्ट्री स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। लाइफ की एक नई किरण के साथ एक नई कहानी लेकर आया हूं। आज की कहानी है शिवनगर मेडिकल ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर मेधा वर्मा की उस रात की हिम्मत और सच्चाई की, जिसने अंधेरे को चीरकर रोशनी बिखेरी। शहर शिवनगर और उसका छिपा हुआ सच। शिवनगर कहने को तो उत्तर भारत का एक आधुनिक और शांत शहर था, पर रात होते ही इसकी दीवारें खामोश चीखें और दबे हुए अपराधों से भर जाती थी। यहीं एक प्रसिद्ध सरकारी अस्पताल था, शिवनगर मेडिकल ट्रॉमा सेंटर, जो अपने इलाज और व्यवस्थाओं के लिए जाना जाता था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस अस्पताल के सबसे गहरे गलियारों में एक अंधकार सांस ले रहा था, और इस अंधकार को चीरने के लिए नियति ने चुना था एक साहसी, सुंदर और पत्थर जैसी मजबूत डॉक्टर को। डॉक्टर मेधा वर्मा, सीनियर मेडिकल सुपरिंटेंडेंट। पात्र परिचय। डॉक्टर मेधा वर्मा 38 वर्षीय अनुभवी डॉक्टर, जो शांति से ज्यादा न्याय की भूखी है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो झूठ को चीरने की शक्ति रखती थी। राजीव नायर, अस्पताल का वरिष्ठ वार्ड बॉय, जिसके ऊपर कई महिला मरीजों की संदिग्ध नजरें थी। उसकी चाल में एक अजीब सी फिसलन थी, जैसे वो हमेशा कुछ छुपा रहा हो। सिस्टर गीता, आईसीयू नर्स, जो बहुत कुछ जानती थी लेकिन डर के कारण खामोश थी। उसकी आंखों में हमेशा एक अनकहा भय रहता था। रूपा देवी, ट्रॉमा वार्ड की एक गरीब मरीज, जो कुछ बोल नहीं पाती, पर उसकी आंखें सब कुछ कहती थी, डरी हुई, बेबस। इंस्पेक्टर सौरभ सिंह, सच्चाई का साथ देने वाला एक युवा पुलिस अफसर, तेज दिमाग और न्याय के प्रति अटूट निष्ठा वाला। सोमवार 14 अगस्त रात 11:15 बजे, शुरुआती सुबुगाहट। डॉक्टर मेधा वर्मा अपनी टेबल पर बैठी थी, सामने एक एक्सरे रिपोर्ट और थर्मस में ब्लैक कॉफी। अस्पताल के गलियारों में सन्नाटा पसरा हुआ था, बस इक्का दुक्का आवाजें आ रही थी। तभी दरवाजा खटका। अंदर आई सिस्टर गीता, घबराई, कांपती और चेहरा पीला पड़ा। उसकी सांसें तेज चल रही थी, जैसे अभी अभी किसी बुरी खबर को सुनकर आए हो। सिस्टर गीता, मैडम, कुछ तो बहुत गलत हो रहा है ट्रॉमा वार्ड में। कुछ मरीज महिलाएं रात के समय बदल जाती हैं। उनकी आंखों में डर होता है, वो बात नहीं करती पर कुछ बोलती भी नहीं। डॉक्टर मेधा ने अपनी गहरी, पैनी नजरें गीता पर डाली। उनकी आवाज गंभीर थी, हर शब्द में दृढ़ता। डॉक्टर मेधा, गंभीर, क्या किसी ने शिकायत की? गीता, कोई नहीं करेगा, मैम। वो सब बेसहारा हैं। राजीव वार्ड बॉय, उसके बारे में बातें उड़ती हैं। वो रात में राउंड पर जाता है और कई बार सीसीटीवी बंद करवा देता है। मेधा, सीसीटीवी बंद करवाता है? तुमने देखा? गीता, नहीं, पर एक दिन मैंने ट्रॉमा बेड नंबर 6 की रूपा को देखा। उसके गले पर निशान थे और वो बोल भी नहीं सकती। डॉक्टर मेधा को शक गहराने लगा। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता था। गीता की घबराहट में एक सच्चाई थी, एक अनकही दास्तान। अगले 2 दिन, सच्चाई की तलाश। अगले 2 दिन डॉक्टर मेधा ने ट्रॉमा वार्ड का खुद निरीक्षण किया। उन्होंने चुपचाप, बिना किसी को शक हुए, मरीजों का मुआयना किया। रूपा जैसी 2 और महिलाएं मिली, शांत, सहमी हुई, और शरीर पर संदिग्ध नीले निशान, जो किसी ऑपरेशन या चोट के बाद के नहीं लग रहे थे। ये निशान रहस्यमय थे, जैसे किसी आंतरिक चोट के बाहरी निशान हो। सीसीटीवी फुटेज निकलवाया गया, लेकिन 12 बजे से 4 बजे के बीच की रिकॉर्ड वैल्यू बता रही थी। यह कोई मामूली तकनीकी खराबी नहीं थी, ये साजिश की बू दे रही थी। अब मामला साफ था, कोई जानबूझकर सबूत मिटा रहा था। जहां सफेद कोट के पीछे छुपा था काल, एक जबरदस्त क्राइम सस्पेंस थ्रिलर का आगाज हो चुका था। डॉक्टर मेधा वर्मा को जैसे जैसे मरीजों की हालत और अस्पताल के रिकॉर्ड में गड़बड़ियां दिखती गईं, शक और गहरा होता गया। सीसीटीवी फुटेज गायब, महिलाओं के शरीर पर रहस्यमयी ऑपरेशन के निशान, मेडिकल रिपोर्ट्स में झूठ, और अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टरों की संदिग्ध चुप्पी। सब कुछ किसी भयानक साजिश की ओर इशारा कर रहा था। उन्हें पता था, इस गुत्थी को सुझाने के लिए उन्हें खुद इस अंधकार में उतरना होगा, जहां डॉक्टर खुद मरीज बनकर शैतानों की तिजोरी में घुसेंगी। रात, ऑपरेशन का दिन। तारीख 16 अगस्त, लगभग 2 दिन बाद, रात का समय, रात के 1:30 बजे। स्थान, शिवनगर ट्रॉमा एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आईसीयू। डॉक्टर मेधा, अब रागिनी शर्मा, बन चुकी थी। एक नकली नाम और फर्जी मेडिकल केस की फाइल तैयार कर चुकी थी। चेहरे पर पट्टियां, आंखों पर पट्टी, शरीर पर नकली घाव। उन्होंने खुद को एक बेसहारा, लाचार मरीज के रूप में ढाल लिया था। वो ट्रॉमा वार्ड के कोठरी नंबर 14 में भर्ती थी, आईसीयू में। उनकी हर नस में एड्रेनालाइन दौड़ रहा था, लेकिन उनका चेहरा शांत था। सीसीटीवी को हैक करने के लिए उनके विश्वासपात्र टेक्नीशियन कुंदन ने सब प्लान कर दिया था। हॉस्पिटल स्टाफ को बताया गया कि नवीन मरीज बेहोश है, एक्सीडेंट केस है। रात के 2:15, शैतानों का प्रवेश। वार्ड की लाइटें धीमी हो गईं,
पूरा अस्पताल एक अजीब सी खामोशी में डूब गया था, जो अक्सर तूफान से पहले की होती है। अचानक कमरे में 3 लोग दाखिल हुए, चेहरे मास्क से ढंके। उनकी हर चाल में एक शातिरपन था। साथ में एक स्ट्रेचर, एक इन्फ्यूजन पाइप और अजीब किस्म की थैली थी, जिस पर किसी खून का निशान था। उनकी बातचीत से पता चला कि ये कोई आम मेडिकल टीम नहीं थी। उनके शब्द अस्पताल के पवित्र वातावरण को दूषित कर रहे थे। डॉक्टर हैश 1, अंदर की किडनी पूरी तरह ठीक है, जल्द निकालो, सुबह तक सिंगापुर भेजनी है। डॉक्टर हैश 2, हंसते हुए, इसका कोई रिश्ता भी नहीं है, बेसहारा है, कोई पूछने नहीं आएगा। राजीव वार्डबॉय ने सुई निकालते हुए कहा, पहले इंजेक्शन दो, फिर एनेस्थीसिया, फिर कट। डॉक्टर त्रिपाठी और डॉक्टर घोष ने सब फाइनल कर दिया है। डॉक्टर त्रिपाठी और डॉक्टर घोष का नाम सुनकर मेधा का शक अब भयानक सच्चाई में बदल चुका था। ये सिर्फ अंग तस्करी नहीं, बल्कि अस्पताल के सबसे ऊंचे पदों पर बैठे लोगों की एक बड़ी साजिश थी। मुठभेड़ की आंधी। ठीक 2:25 बजे, जैसे ही चाकू चलने वाला था, डॉक्टर मेधा ने झपटकर राजीव का हाथ मरोड़ा और उसके जबड़े पर एक सीधा घुसा मारा। राजीव दर्द से चीख पड़ा। इसी के साथ आईसीयू में छिपा पुलिस बल डीसीपी सौरव सिंह के नेतृत्व में अंदर घुस आया और पूरे कमरे को घेर लिया। डॉक्टर मेधा ने गुस्से में अपनी नकली पट्टियां हटाईं और राजीव से पूछा, तुम्हें लगा एक और बेसहारा औरत मिल गई? अब बताओ, किसके कहने पर चल रहा है ये इंसानी अंगों की मंडी? राजीव और बाकी 2 डॉक्टर्स भागने लगे, पर हथकड़ी उनका इंतजार कर रही थी। उनकी आंखों में डर और पकड़े जाने का अफसोस साफ दिख रहा था। असली खेल की शुरुआत। पूरी अस्पताल इमारत को सील कर दिया गया। शिवनगर मेडिकल ट्रॉमा सेंटर अब एक क्राइम सीन बन चुका था। रात भर पुलिस जांच चली। ब्लड बैंक, ऑपरेशन थिएटर और मोर्चरी की तलाशी में कई हैरान करने वाली चीजें मिली। 6 मरीजों की फर्जी फाइलें, जिनकी रिपोर्ट में मौत लिखी थी, लेकिन शव कभी भेजे ही नहीं गए थे। ये सभी बेसहारा लोग थे, जिनकी कोई पहचान नहीं थी। ऑपरेशन थिएटर के नीचे एक सीक्रेट कमरा, जिसमें मानव अंगों की स्मगलिंग यूनिट थी। वहां अंग संरक्षण के लिए विशेष उपकरण और रसायनों का जखीरा मिला। दर्जनों फर्जी एमआरआई, एक्सरे और रिपोर्ट, जो शरीर के अंदर की सच्चाई को छुपाते थे। एक लैपटॉप, जिसमें विदेश भेजे गए अंगों की लिस्ट और पैसे का कच्चा चिट्ठा दर्ज था। इसमें दुबई, सिंगापुर और कुछ यूरोपीय देशों के नाम थे, जहां ये अंग बेचे जाते थे। डॉक्टर मेधा का सामना वरिष्ठ डॉक्टरों से। अगली सुबह पूरे अस्पताल का स्टाफ डॉक्टर त्रिपाठी और डॉक्टर घोष के खिलाफ आवाज उठाने से डर रहा था। उनकी साख और प्रभाव इतना ज्यादा था कि कोई उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन डॉक्टर मेधा ने ठान लिया था कि न्याय होकर रहेगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। मीडिया, पुलिस और अस्पताल का पूरा स्टाफ इकट्ठा था। डॉक्टर मेधा ने मंच से दृढ़ता से बोला, यह अस्पताल इंसानों को ठीक करने के लिए था, ना कि उनका शोषण और व्यापार करने के लिए। जिन हाथों में स्टेथोस्कोप होना चाहिए था, उन्होंने चाकू उठाया। उन्होंने बेसहारा लोगों को शिकार बनाया, उनके शरीर का व्यापार किया। ये सिर्फ एक अपराध नहीं, यह मानवता पर एक कलंक है। अब उन हाथों को हथकड़ी मिलेगी और वे अपने किए की सजा भुगतेंगे। उनके शब्दों में आग थी, जो पूरे हॉल में गूंज रही थी। डॉक्टर त्रिपाठी और डॉक्टर घोष को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। शिवनगर में सच्चाई की एक नई सुबह हुई। दिल्ली सत्र न्यायालय, चिकित्सा जगत का काला सच उजागर। स्थान दिल्ली सत्र न्यायालय, विशेष न्यायाधीश कक्ष संख्या 12, तारीख 14 अक्टूबर, समय दोपहर 12:30 बजे। न्यायालय कक्ष खचाखच भरा हुआ था। प्रेस रिपोर्टर, मरीजों के परिजन, अस्पताल स्टाफ और आम नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद थे। जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठ चुके थे। सरकारी वकील और बचाव पक्ष के वकील अपने स्थान पर खड़े थे। कटघरे में डॉक्टर त्रिपाठी, डॉक्टर घोष और आरोपी वार्डबॉय राजीव खड़े थे। जज ने गंभीर स्वर में कहा, मामला संख्या 432/25, राज्य बनाम डॉक्टर त्रिपाठी एवं अन्य। आरोप, मेडिकल संस्थान में मरीजों के साथ यौन शोषण, अंग तस्करी, फर्जी मौत प्रमाण पत्र और आपराधिक षड्यंत्र। सरकारी वकील श्री रंजन, आप अपना पक्ष रखें। सरकारी वकील रंजन ने जोशीले अंदाज में कहा, मान्यवर, इस अदालत के समक्ष खड़ा है देश का सबसे काला सच, जहां इलाज के नाम पर किया गया व्यापार, जहां डॉक्टर नहीं कातिल थे और अस्पताल नहीं कसाईखाना। मेरे पास ऐसे सबूत हैं जो इन महामहिम डॉक्टरों को दोषी साबित करने के लिए काफी हैं। सबसे पहला गवाह मैं बुलाना चाहूंगा, डॉक्टर मेधा वर्मा। डॉक्टर मेधा गवाही के लिए कटघरे में आए। चारों ओर कैमरे क्लिक कर रहे थे। सरकारी वकील ने पूछा, डॉक्टर मेधा, आप अदालत को बताएं, क्या आपने स्वयं इस अपराध को होते देखा? डॉक्टर मेधा ने मजबूत स्वर में उत्तर दिया, जी। 14 अगस्त की रात
मैं शिवनगर हॉस्पिटल में खुद मरीज बनकर भर्ती हुई। मेरे शरीर पर नकली पट्टियां थी, पर मेरे इरादे असली थे। और उस रात डॉक्टर त्रिपाठी और राजीव ने मेरा ऑपरेशन करने की कोशिश की, मेरी किडनी निकालने के लिए। औरतों के साथ शारीरिक शोषण, किडनी तस्करी और मानव व्यापार, सब मैंने अपनी आंखों से देखा। बचाव पक्ष के वकील हंसते हुए बोले, मान्यवर, ये सब एक सोची समझी साजिश है। मेधा वर्मा ने खुद ही फर्जी पहचान बनाई। ये कोई जासूसी ड्रामा नहीं, यह अदालत है। इनकी बातों को हम एक भावुक भाषण मान सकते हैं, सच्चाई नहीं। जज ने गंभीर होकर कहा, अगर यह ड्रामा है तो फिर अदालत को तथ्य दीजिए। सरकारी वकील ने फाइल सामने रखते हुए कहा, मान्यवर, मैं पेश करता हूं सीसीटीवी फुटेज, जिसमें डॉक्टर त्रिपाठी ट्रॉमा वार्ड के सीसीटीवी बंद करवाते हुए दिखते हैं। एक्सरे और सर्जरी रिपोर्ट्स, जिनमें बिना अनुमति महिलाओं की सर्जरी के निशान मौजूद हैं। ब्लड रिपोर्ट, जो मरीज की किडनी निकालने के बाद मिली मेडिकल जांच का हिस्सा है। और सबसे बड़ा सबूत, एक लैपटॉप जिसमें सैकड़ों मरीजों की जानकारी, किडनी की कीमत और ट्रांसफर रिकॉर्ड हैं। जज ने पूछा, क्या लैपटॉप की फोरेंसिक जांच हो चुकी है? सरकारी वकील ने पुष्टि की, जी हां। और उस रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है, ये ट्रांजैक्शन डॉक्टर त्रिपाठी के व्यक्तिगत ईमेल से जुड़े हुए हैं। कोर्ट में फुसफुसाहट फैल गई और मीडिया में हड़कंप मच गया। डॉक्टर मेधा आंसुओं से भरी आंखों और गुस्से में, मान्यवर, ये लोग डॉक्टर नहीं, शरीर के सौदागर हैं। हमने पढ़ा था, डॉक्टर भगवान होता है, लेकिन इन्होंने तो भगवान को दलाल बना दिया। इन्हें सजा नहीं, उदाहरण बनाना चाहिए, ताकि अगला राजीव किसी की किडनी न बेचे, अगला त्रिपाठी किसी की इज्जत न लूटे। अंतिम घात, पीड़िता की गवाही। एक लड़की रूपा स्टैंड पर आती है। वो बोल नहीं सकती, लेकिन कोर्ट में एक स्लेट और वीडियो क्लिप के माध्यम से अपनी कहानी बयां करती है। उसके शरीर पर ऑपरेशन के निशान साफ दिख रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में राजीव के साथ उसका संघर्ष रिकॉर्ड है, जो उसकी आपबीती का प्रमाण है। जज का फैसला। जज हथौड़ा मारते हुए, इस अदालत ने सबूत, गवाह और तर्कों के आधार पर पाया कि डॉक्टर त्रिपाठी, डॉक्टर घोष, राजीव नायर और अन्य ने संगठित अपराध को अंजाम दिया है। इनका अपराध न केवल नैतिक और कानूनी है, बल्कि मानवता के खिलाफ है। अदालत का निर्णय, डॉक्टर त्रिपाठी आजीवन कारावास, डॉक्टर घोष 20 वर्ष कठोर कारावास, राजीव नायर मृत्यु तक जेल, अन्य 6 दोषियों 10 से 15 वर्ष तक की सजा, और शिवनगर हॉस्पिटल स्थायी रूप से सील। यह अदालत सजा सुनाते हुए गर्व से कहती है कि अब भारत की न्यायपालिका भी ऑपरेशन करती है, सीधे अपराध के दिल पर। इंसाफ का इलाज। देश की एक डॉक्टर ने सफेद कोट के भीतर के काल को उजागर किया। अब हर अस्पताल में भरोसे का ऑपरेशन होगा। इंसाफ की कोई दवा नहीं होती, बस एक डॉक्टर चाहिए जो ऑपरेशन थिएटर से निकलकर अदालत तक लड़ जाए। मैं हूं डॉक्टर मेधा वर्मा, और आज मैंने इंसाफ का इलाज कर दिया है। अगर सिस्टम सड़ जाए तो एक ईमानदार इंसान ही उसकी सर्जरी करता है। डॉक्टर का धर्म इलाज है, न कि इंसान की कीमत लगाना। सच्चाई चाहे कितनी भी गहरी छुपी हो, एक साहसी कदम उसे उजागर कर सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि एक जागरूक, ईमानदार और निडर नागरिक ही समाज में बदलाव ला सकता है, फिर चाहे वो सफेद कोट में हो या वर्दी में।